नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा जो श्राप के कारण आज भी जिंदा है। जी हाँ, महाभारत में ऐसे कई रहस्यमय किरदार हैं जिनके बारे में लोगों की दिलचस्पी आज भी बनी हुई है। एक ऐसा ही किरदार है अश्वत्थामा का। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के सिर पर जन्म के साथ ही मड़ी थी। वह इतना बलवान था कि महायुद्ध को एक दिन में ही खत्म कर सकता था और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में यह किरदार प्रदीप रावत जी ने निभाया था। महाभारत और रामायण के रीटेलीकास्ट ने पौराणिक कथाओं में लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण के वध ने जहां दर्शकों को दुखी किया है, वही आगे अब एक ऐसा ही किरदार लोगों को दिलचस्पी बढ़ा रही है और जिसके लिए समझा जाता है कि वह आज भी जिंदा है। और महाभारत टीवी सीरियल में अश्वत्थामा का किरदार प्रदीप रावत जी ने निभाया था और प्रदीप रावत जी बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार हैं। बॉलीवुड में गजनी के विलन के रूप में उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी और रवि चोपड़ा और बी.आर. चोपड़ा अश्वत्थामा के किरदार को लेकर बहुत गंभीर थे, क्योंकि यह एक ऐसा रहस्यमय पात्र है जिससे यदि रोका नहीं जाता तो वह पांडवों को नाश कर सकता था। और गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को हर विद्या में पारंगत किया था। अश्वत्थामा इतना शक्तिशाली था कि वह एक दिन में ही युद्ध खत्म कर सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया। और अश्वत्थामा के नाम के पीछे भी दिलचस्प किस्सा है। बताया जाता है कि जब उसका जन्म हुआ तब उसने अश्व यानी घोड़े की तरह घोर शब्द किया। तब आकाशवाणी हुई कि यह बच्चा अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। और कथाओं के मुताबिक अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी और अर्जुन ने अश्वत्थामा को युद्ध में प्राणदान दे दिया था, लेकिन सजा के तौर पर उसकी मणि छीन ली और बाल काट लिए। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और महाभारत टीवी सीरियल में भी इस प्रसंग को दिखाया गया। असल अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण का श्राप था और दरअसल महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और लाखों लोगों का इस कारण संहार हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण ने इस कारण बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि इतने वर्षों का पाप ढोता हुआ वह 3000 साल तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। यह भी कि उसके शरीर से हमेशा रक्त की दुर्गंध आती रहेगी और वह रोगों से पीड़ित रहेगा। कई कथाओं में इसके बाद भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है और बताया जाता है कि इसके बाद वह रेगिस्तानी इलाकों में अरब चला गया था। और उत्तर प्रदेश में एक मान्यता है कि अरब जाकर सने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा भी ली थी। एक तर्क यह भी है कि पांडवों के पुत्रों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा तब भीम ने उसका पीछा किया। ऐसे में वह भागकर अस्थाभा क्षेत्र पहुंचा, जो आज गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है। यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। वहाँ दोनों के युद्ध के दौरान जमीन पर गदा टकराने से भीम कुंड और अश्वत्थामा कुंड भी है। और महाभारत टीवी सीरियल में अश्वत्थामा का किरदार प्रदीप रावत जी ने निभाया था, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और आज भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी महाभारत टीवी सीरियल फिर से रीटेलीकास्ट हुआ है और दर्शक लोग जो हैं वो महाभारत फिर से देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने बात की महाभारत के अश्वत्थामा की, जिस किरदार को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और आज भी पसंद कर रहे हैं। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।